हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ मोहम्मद लुकमान खान। आज मैं 12th क्लास की केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर सॉल्यूशन पढ़ाने जा रहा हूँ। इसके बाकायदा नोट्स बनाना और कोई भी दिक्कत हो तो उसे कमेंट में आप मुझे भेज सकते हैं। मैं अगले वीडियो में उस दिक्कत को, उस प्रॉब्लम को दूर कर दूँगा। स्टार्ट नाउ। लेसन फर्स्ट, सॉल्यूशन। ठीक है, तो सॉल्यूशन आपके एनी टू पार्ट का जब मिक्सिंग करते हैं, तो एनी मिनिमम 2 पार्ट्स का जब मिक्सिंग करते हैं तो हमको सॉल्यूशन मिलता है। इस प्रकार बनने वाले सॉल्यूशन को हम बाइनरी सॉल्यूशन कहते हैं। जब 2 से ज़्यादा एलिमेंट होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ए, बी एंड सी तीनों को मिक्स करते हैं, तो हमको जो मिक्सिंग मिलती है या इस प्रकार जो हमको सॉल्यूशन मिलता है, ये सॉल्यूशन हमारा कहलाता है टर्नरी सॉल्यूशन। तो इन एलिमेंट में जो भी हमारा पार्ट कम क्वांटिटी में होता है या कम कंसंट्रेशन होता है जिसका भी, उसको हम कहते हैं सॉल्यूट, और जिसकी क्वांटिटी ज़्यादा होती है उसको हम कहते हैं सॉल्वेंट। तो सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इक्वल टू सॉल्यूशन। सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इक्वल टू सॉल्यूशन। देखिए, नीट वगैरह में इससे जो क्वेश्चन बनता है बहुत इजी आता है। ये तो एक तरह बेस हैगा। आगे जो पढ़ाएंगे, आप वेपर प्रेशर पढ़ाएंगे, फ्रीजिंग और ये बॉइलिंग वगैरह में डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग और एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग, ये सब जब पढ़ाएंगे और ऑस्मोसिस प्रेशर, तो उसके क्वेश्चन आपके नीट में आते हैं। ये तो बेस है, ठीक है भाई, क्योंकि बगैर इसके वाले भी टॉपिक हमारे समझ में क्लियर नहीं होंगे। तो अभी मैंने आपको क्या बताया, जब 2 या 2 से ज़्यादा आपके सब्सटेंस को मिलाते हैं तो हमको सॉल्यूशन मिलता है, और इसमें जो सब्सटेंस हमारा आपके लेस क्वांटिटी में होता है, कम क्वांटिटी में होता है, उसको हम सॉल्यूट कहते हैं। जो मैक्सिमम क्वांटिटी में होता है उसको हम सॉल्वेंट कहते हैं। सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इक्वल टू सॉल्यूशन। क्लियर? अब इस सॉल्यूशन की जो आपके प्रॉपर्टीज होंगी वो सॉल्यूट की प्रॉपर्टी होंगी, वो सॉल्वेंट की प्रॉपर्टी होंगी। यानी कि प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन, प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूट, property of solute and property of solvent। यानी सॉल्यूशन में सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों की ही प्रॉपर्टी होगी। सॉल्यूशन में साइज ऑफ सॉल्यूट इक्वल टू 1 एंगस्ट्रॉम टू 10 एंगस्ट्रॉम साइज ऑफ सॉल्यूट। यानी कि इसे हिंदी में कहते हैं बिले, और ये बिलायक, और ये बिलियन। ठीक है, तो आप इतना आगे हम आपको समझ में आता रहेगा। साइज ऑफ सॉल्यूट इक्वल टू 1 एंगस्ट्रॉम टू 10 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, प्रॉपर्टी बता रहे हैं, और इसकी जो आपकी विस्कोसिटी है, डेंसिटी है, वो अगर सॉल्यूशन का हम आपको चेंज करेंगे तो चेंज हो जाता है। कहने का मतलब है विस्कोसिटी, सरफेस टेंशन, डेंसिटी वगैरह जो हमारा है सॉल्यूट और सॉल्वेंट का चेंज करेंगे तो सॉल्यूशन का भी हमारा चेंज हो जाएगा। ठीक है, आगे अब बात आती है सॉल्यूशन, टाइप ऑफ सॉल्यूशन। टाइप ऑफ सॉल्यूशन, टाइप ऑफ सॉल्यूशन। टाइप ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। सॉल्यूशन के टाइप को 3 टाइप से हमने क्लासिफाइड कर दिया है। कितने टाइप थे? 3 टाइप थे। नंबर 1
on the basis of quantity of solute. दूसरा, on the basis of physical state of solvent. On the basis of physical state of solvent and solute. हमें सॉल्यूशन के टाइप को इन 3 व्याप पर क्लासिफाइड कर दिया. एक है ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट, हिंदी में जिसे कहते हैं आपके विलय की क्वांटिटी के बिहाफ पर, के आधार पर, जो भी है. और दूसरा ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्वेंट. तीसरा है आपका ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटिटी ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट. पहला वाला देखिए आप, नंबर 1, ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट. इसमें देखिए आप, डाइल्यूट सॉल्यूशन, फिर है कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, सैचुरेटेड सॉल्यूशन, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन. देखिए ये आपकी हेडिंग हमारी है ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट. उस पे हमारे 5 टाइप के सॉल्यूशन आ गए हैं. कितने टाइप के आ गए बेटा? 5 टाइप के. 5 टाइप के. एक है डाइल्यूट सॉल्यूशन, ठीक है. तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट बताए, तो सॉल्यूट को जिसकी क्वांटिटी कम होती है उसे सॉल्यूट कहते हैं, यानी उसको हम आपके सॉल्वेंट में डिसॉल्व करेंगे, घोलेंगे. और सॉल्यूट अपने में डिसॉल्व कराता है. सॉल्वेंट जो है वो सॉल्यूट को अपने में डिसॉल्व कराता है. दोनों का मिक्सिंग क्या कराती है? सॉल्यूशन. जिसकी क्वांटिटी कम होती है वो हमारा सॉल्यूट कराता है, जिसकी ज्यादा होती है वो आपके सॉल्वेंट. अब इसमें देखिए मैंने बताया था टाइप ऑफ सॉल्यूशन में 3 टाइप का हो गया, ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट, और दूसरा आएगा ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्वेंट, और तीसरा है ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट. तो पहले वाले में 5 टाइप के सॉल्यूशन आ गए. एक है डाइल्यूट सॉल्यूशन, दूसरा है कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, तीसरा है सैचुरेटेड सॉल्यूशन, चौथा है अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, और पांचवा है सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन. तो डाइल्यूट सॉल्यूशन वह होता है जिसमें आपके क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट वेरी लेस, यानी क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट वेरी लेस. भाई ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं? डाइल्यूट सॉल्यूशन. कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, मोर क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट, मोर ठीक है. अब आइए सैचुरेटेड. कंसंट्रेटेड समझ में आ गया, मोर से थोड़ी सी कम. बिलो मोर. अनसैचुरेटेड,
which not saturated, जो सैचुरेटेड नहीं होंगे वो कैसे होंगे? अनसैचुरेटेड कहलाएंगे। सुपर सैचुरेटेड, मैक्सिमम सॉल्यूट डाला और सॉल्वेंट ने डिसॉल्व कर लिया, फिर सॉल्वेंट ने मना कर दिया, अब हम सॉल्यूट को अपने अंदर नहीं लेंगे तो वो सॉल्यूट आपके उस वेसल के बॉटम में जाकर बैठ गया, यानी डिसॉल्व होना जब बंद हो जाए, और जिसको हम आपके अलग कर सकते हैं। यहां पर कंडीशन आती है सुपर सैचुरेटेड में मेटास्टेबल की। मेटास्टेबल का मतलब है आपने सॉल्यूट डाला और सॉल्यूट हमारा सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो गया है, और जो क्वांटिटी बची है सॉल्वेंट ने जब सॉल्यूट को डिसॉल्व कराना बंद कर दिया या अपने में घुलना बंद कर दिया, तो उसको हम अलग भी कर लेंगे। उस कंडीशन को कहते हैं मेटास्टेबल। मेटा स्टेबल मतलब मोर सॉल्यूट या एक्सेस सॉल्यूट, ठीक है। एक्सेस सॉल्यूट जो हमारा होता है वो डिसॉल्व नहीं होगा, उसको हम निकाल लेंगे, उसको हम आपके सॉल्यूशन से निकाल लेंगे, तो इसे हम कहते हैं कि आपके मेटास्टेबल। 5 टाइप के हो गए। क्लियर बेटे? अच्छा, सॉल्यूशन की जो टाइप में होता है ये हमारा आपके सिंगल फेज सिस्टम है। कैसा सिस्टम है ये हमारा? सॉल्यूशन सिंगल फेज सिस्टम है। एक चीज सिंगल फेज सिस्टम का मतलब यार तो आपके सॉलिड बनेगा या लिक्विड बनेगा या गैस बनेगा, सिंगल फेज सिस्टम। एक चीज ये चीज है। आगे आइए, दूसरा आइए हमारा ऑन द बेसिस ऑफ दूसरा ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्वेंट। अब सॉल्वेंट की फिजिकल स्टेट के बिहाफ पर के बेस पर आपको इसे डिफाइन करना है। 3 टाइप के आ जाएंगे इसमें। नंबर 1 सॉलिड सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन, गैसेस सॉल्यूशन। बस एक बात इसमें ध्यान रखना है आपको कि यहां आपको डिफाइन करना है इसको सॉल्यूशन को केवल आपको सॉल्वेंट के बिहाफ पर। इफ, ठीक है, इफ सॉल्वेंट सॉलिड, सॉल्वेंट सॉलिड, सॉलिड सॉल्यूशन, सॉल्वेंट लिक्विड, लिक्विड सॉल्यूशन, सॉल्वेंट गैस, गैसेस सॉल्यूशन। ये सॉल्वेंट के बिहाफ पर मैंने आपके सॉल्यूशन को डिफाइन कर दिया है कि सॉलिड सॉल्यूशन किसे कहेंगे? जिसमें सॉल्वेंट हमारा कैसा हो? सॉलिड हो। लिक्विड सॉल्यूशन किसे कहेंगे? जिसमें सॉल्वेंट हमारा कैसा हो? लिक्विड हो। गैसेस सॉल्यूशन किसे कहेंगे? जिसमें सॉल्वेंट हमारा गैस हो। अब देखिए, सॉल्यूट हमारा सॉलिड हो सकता है, लिक्विड हो सकता है, गैस हो सकता है। भाई सॉल्यूशन में सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट होता है ना, तो सॉल्वेंट तो फिक्स हो गया हमारा, सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है। अब सॉल्यूट कैसा हो? सॉल्यूट इसमें चाहे सॉलिड हो, चाहे लिक्विड हो, चाहे गैस हो, क्या कहलाएगा? सॉलिड सॉल्यूशन। लिक्विड सॉल्यूशन में सॉल्यूट चाहे हमारा आपके सॉलिड हो, लिक्विड हो, गैस हो, क्या कहलाएगा? लिक्विड सॉल्यूशन।
गैसेस सॉल्यूशन में सॉल्वेंट तो हमारा गैस हो गया है, और जो हमारा सॉल्यूट है वो हमारा सॉलिड हो, लिक्विड हो, गैस हो, क्या कहलाएगा? गैसेस सॉल्यूशन। दैट्स ऑल। तीसरा देखिए, तीसरा है ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्वेंट एंड सॉलिड। इसमें आपके 9 टाइप के बन जाएंगे। नाइन टाइप के सॉल्यूशन बन जाएंगे। अब बेटा इसे देखिए, लिक्विड सॉल्यूशन में देखिए, ठीक है। यदि लिक्विड सॉल्यूशन में आ जाता है यहां पे हमारा सॉल्वेंट वाटर है। सॉल्वेंट क्या है? वाटर। इफ सॉल्वेंट वाटर है तो इसी को हम कहेंगे एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन क्या कहेंगे? जब हमारा सॉल्वेंट वाटर हो, सॉल्यूट चाहे कुछ भी हो, सॉल्यूट हमारा सॉलिड हो, लिक्विड हो, गैस हो, नो प्रॉब्लम, बट सॉल्वेंट अगर वाटर है तो हम उसे कहेंगे एक्वस सॉल्यूशन भी कहेंगे, और अगर वाटर नहीं है तो नॉन एक्वस सॉल्यूशन। क्लियर? अब तीसरे नंबर हमने बताया था ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट। चलिए इसमें आ गया आपके, देखिए, सॉलिड सॉलिड, सॉलिड लिक्विड, सॉलिड गैस। 1 2 1 2 3 4 लिक्विड सॉलिड, लिक्विड लिक्विड, लिक्विड गैस, गैस सॉलिड, गैस लिक्विड, गैस गैस। और ये हमारा है सॉल्यूट डैश सॉल्वेंट। ये सॉल्यूट डैश सॉल्वेंट। तो पहले वाले में क्या है? सॉल्यूट सॉलिड है, सॉल्वेंट सॉलिड है, तो ये हमारा एसएस सॉल्यूशन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? एसएस सॉल्यूशन, यानी सॉलिड सॉलिड सॉल्यूशन। जब बोथ यानी सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट बोथ कंपोनेंट हमारे यहाँ पे कैसे आएंगे? सॉलिड है, तो ये से हम एसएस सॉल्यूशन कहेंगे, या इसको हम कह सकते हैं सॉलिड सॉल्यूशन। क्लियर? इसी तरह से हमारे कितने टाइप के बन गए? ये 9 टाइप के सॉल्यूशन बन गए हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। अब आपको बताते हैं कंसंट्रेशन। और में से स्ट्रेंथ कहते हैं। कंसंट्रेशन और में से स्ट्रेंथ, यानी 1 लीटर सॉल्यूशन में, 1 लीटर सॉल्यूशन में डिजॉल्व क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट इज कॉल्ड कंसंट्रेशन। अदर वर्ड्स में कहेंगे स्ट्रेंथ भी कहते हैं। यानी कंसंट्रेशन C = W/V।
if V equal to 1 liter, then C equal to W. ये ग्राम में, V लीटर, तो इसकी यूनिट क्या हो गई हमारी, ग्राम पर लीटर, ग्राम पर लीटर कंसंट्रेशन की यूनिट। तो एक हमेशा याद रखना कि 1 लीटर में डिजॉल्व क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट इज कॉल्ड कंसंट्रेशन या स्ट्रेंथ। क्लियर? अगला आइए, आप देखिए मेथड ऑफ एक्सप्रेसिंग, इस समझ में आगे बेटे। यहां पे देखिए क्वेश्चन, नोट में देखिए क्वेश्चन देख लीजिए, $500, यानी हमने ये कहा क्वेश्चन 10 ग्राम सॉल्यूट, 10 ग्राम सॉल्यूट dissolve in 250 ml solution. Find concentration. If find concentration solution, concentration इक्वल टू W अपॉन B, B लीटर में, W ग्राम में, W कितना दिया 10 ग्राम, B 250 ml, ml को लीटर बनाएंगे, 1000 का डिवाइड दे देंगे, तो ये क्या हो गया हमारा लीटर में। ml को हम किसमें कन्वर्ट कर रहे हैं, लीटर में। 1 लीटर इक्वल टू 1000, 1000 ml इक्वल टू 1 लीटर, 1 ml इक्वल टू 1 अपॉन 1000 लीटर, और 250 ml इक्वल टू 250 अपॉन 1000 लीटर। यही तो मैंने लिखा है, 250 ml को क्या लिखा, 250 अपॉन 1000 लीटर। तो 10 इंटू 1000 अपॉन 250, 440 ग्राम पर लीटर। क्लियर? और में से आप ऐसे भी लिख सकते हैं C इक्वल टू W इंटू 1000 अपॉन B ml में, B ml में। क्लियर? चलिए हेडिंग देखिए, मेथड ऑफ expressing, method of expressing concentration मेरी समझ में तो आ रहा है। अब आपको ये बता रहे हैं कंसंट्रेशन को किस में रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, मास परसेंटेज या मास परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज, मास वॉल्यूम परसेंटेज, और पीपीएम, पीपीवी, 3 2 5 चीजें आपको मैं बता देता हूं। फिर उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में आपको हम नॉर्मेलिटी, फॉर्मेलिटी, मोलरिटी, मोलालिटी, ये सब चीजें समझाएंगे। उसी में हम इक्विवेलेंट वेट या नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट वेट, मोल, ये चीज आप 11th के मोल कॉन्सेप्ट में भी पढ़ के आए, लेकिन यहाँ मैं अपने साथ में पढ़ाऊंगा। और उसको खत्म करने के बाद फिर जो हमारा टॉपिक स्टार्ट होगा, वेपर प्रेशर, इट इज वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक।
और जिसके क्वेश्चन ऑलवेज नीट में आते हैं। यहीं पे हमें राउल्ट लॉ, हेनरी लॉ, आइडियल सॉल्यूशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट और डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग, ये यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर में आई है, या ऑस्मोसिस प्रेशर, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, ये सब आपको पढ़ाएंगे। वन टर्म फैक्टर और चैप्टर खत्म हो जाएगा। बस नोट्स जरूर बनाना, मस्ट है नोट्स बनाना। तो कह रहा है मेथड ऑफ एक्सप्रेसिंग द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने के कितने मेथड है आप उसको देखिए। यहाँ शॉर्ट में बता देते हैं, शॉर्ट में पूरा डिटेल पढ़ा देगा। नंबर 1 मास परसेंटेज। नंबर 2 वॉल्यूम परसेंटेज। नंबर 3 मास वॉल्यूम परसेंटेज। नंबर 4 ppm। नंबर 5 ppb। ये है। बहुत बढ़िया तरीके से सीखना इसको, कि जब एक बढ़िया क्वेश्चन बनता है उसमें इस तरह दे देते हो, हम नहीं जानते होंगे तो क्वेश्चन गलत हो जाता है। जो कि आप आधी चीज को गलत कर जाओगे तो खल जाती है मास। ठीक है, इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका यह है, W अपॉन कैपिटल W इक्वल टू स्मॉल w अपॉन कैपिटल W इंटू 1000। एक वॉल्यूम में आइए, B अपॉन B इक्वल टू B अपॉन B इंटू 1000। मास वॉल्यूम में देखिए, W अपॉन B इंटू 1000। ppm इक्वल टू 1/10⁶। 1/10⁶। ठीक है। चलिए पहले हम इसको समझाते हैं, फिर इसे और ढंग से डिटेल में समझाएंगे। पहले सबको हम लेके आते हैं। अब देखिए मास परसेंटेज क्या कह रहा है कि 100 ग्राम सॉल्यूशन में जितनी क्वांटिटी सॉल्यूट की डिसॉल्व होती है उसे हम मास परसेंटेज कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल दैट इज 70% H2SO4 और यहां लिख दिया वेट। H2SO4 वेट का मतलब क्या हुआ है कि 100 डिफाइन करा ना मैंने, 100 ग्राम सॉल्यूशन में 100 ग्राम सॉल्यूशन में 70 ग्राम सॉल्यूट है। 100% यानी 70% H2SO4 का मतलब क्या है, पहले तरीके सीख लीजिए भाई। 100 ग्राम सॉल्यूशन में 70 ग्राम सॉल्यूट है। ऐसे यहां पर क्या आ जाएगा आपके, अगर यहां पे लिख देते 70%
H2SO4 वॉल्यूम तो क्या कहेंगे आप? यहां पर कहेंगे 100 ml सॉल्यूशन में 70 ml H2SO4 है। क्लियर? यहां पर क्या हो जाएगा आपका, अगर इस तरह आ जाए, यहां कहेंगे 100 ml सॉल्यूशन में 70 ग्राम H2SO4 है। ये इसको पढ़ने का तरीका हो गया है। पीपीएम का मतलब क्या आएगा? पीपीएम का मतलब है कि 10⁶, यानी 10⁶ पार्ट में 1 पार्ट इन्वॉल्व है। किसी सॉल्यूशन के 10⁶ पार्ट में पार्ट इन 10⁶ पार्ट ऑफ सॉल्यूशन involve 1 part solute, 1 part solute। पीपीवी का मतलब क्या आएगा? इन 10⁹ जिल। अब नेक्स्ट वीडियो में आपको बच्चों हम नॉर्मेलिटी मोलेटिव वगैरह पढ़ाएंगे। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इस टॉपिक से मोर कॉन्सेप्ट का भी अच्छी खासी जानकारी इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी। ओके, थैंक यू।